Expedia and Visit Scotland invite you to come experience the beauty that awaits in Scotland. The sweep of wild coastlines, quiet lochs and untamed landscapes. Fresh cuisine that feels rooted in the land. Come experience the kind of stillness that stays with you long after you leave. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। बशीर बद्र साहब का शेर है। उनके गुजर जाने पर जावेद साहब ने बिल्कुल सही अल्फाज में उन्हें याद किया है कि आज उर्दू ज़बान थोड़ी गरीब हो गई है। 28 मई 2026 को वी लॉस्ट अ ट्रू जायंट ऑफ आवर टाइम्स। आज का एपिसोड थोड़ा मुख्तलिफ है। आज किसी एक वर्ड की बात नहीं करेंगे, किसी एक थीम की बात नहीं करेंगे। आज हम बशीर साहब को याद करेंगे। आज हम उनकी ब्रांड ऑफ पोएट्री की बात करेंगे कि हमारी जो जनरेशन है और आने वाली कई जनरेशन्स के लिए इतना ज़रूरी क्यों है कि हम उनकी शायरी से वाकिफ़ हो जाएं। Why it is absolutely vital for everyone who loves Urdu to remember Bashir Badr and what his poetry stood for. तो शुरू करते हैं। एक तवील ब्रेक के बाद द क्विंट पर आप सुन रहे हैं उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। उर्दू शायरी कई बार बहुत इंटिमिडेटिंग लगती है। कई बार शायरी फील्स हार्ड ऑन द सरफेस बिकॉज उसमें कम इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स होते हैं, कम इस्तेमाल किए जाने वाले एक्सप्रेशंस होते हैं। शायरी समझने में इन सबसे बड़ी दुश्वारी होती है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई ऐसे शेर एग्जिस्ट करते हैं, और एग्जिस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि पुराने दौर में जो शायरी थी उसको बहुत ज्यादा शाही दरबारों और नवाबों की सरपरस्ती मिली थी। उस जमाने में हाई लिटरेचर की जबान फारसी हुआ करती थी, इसीलिए जो बड़े बड़े शायर थे वो उर्दू में बहुत भारी पर्शियनाइज्ड वर्ड्स और कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स यूज किया करते थे ताकि उनकी शायरी कोर्ट वर्दी लग सके, दरबार में पेश करने लायक लग सके। लेकिन वक्त बदला, शाही दरबार खत्म हो गए, एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर बशीर साहब चेंज्ड द गेम। वो स्कॉलर्स के लिए नहीं लिखते थे, राजे महाराजों के लिए नहीं लिखते थे। ही रोड फॉर द ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग यूजिंग अ वेरी कॉन्वर्जेशनल डीपली आर्टिकुलेट फ्लो, क्योंकि जब तक वो पैदा हुए तब तक ज़माना काफ़ी हद तक बदल गया था। लोगों की जो परेशानियां थीं, लोगों के जो ईगोज़ थी, वो अलग शक्ल और सिचुएशंस इख्तियार कर चुकी थी। तो आज पॉडकास्ट में हम बशीर बद्र साहब की ज़मीन से जुड़ी हुई शायरी की बात करेंगे, जो आम आदमी के मसाइल, उनकी रोज़मर्रा की कशमकश, उस आम आदमी की डेली लाइफ की नब्ज़ पे हाथ रख कर जो उन्होंने शायरी की है उसकी हम बात करेंगे। उनका एक बहुत ही मशहूर शेर है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे इत्तफाक से। कोविड के टाइम पे बहुत इस्तेमाल किया था ये। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे इत्तफाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। कितना सिंपल है लेकिन ऑब्जर्वेशन कितना शार्प है इसमें। ही इज टॉकिंग अबाउट द कोल्डनेस ऑफ मॉडर्न सिटीज एंड सोसाइटीज, द चेंजिंग नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। गले मिलना रिलेशनशिप्स का सिंबल है। वो कह रहे हैं कि अगर आप बहुत वार्मथ से, बहुत तपाक से, एकदम फटाक से किसी से गले मिलेंगे तो लोग शायद आपसे हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि ये नए मिजाज का शहर है। द मॉडर्न वर्ल्ड वैल्यूज डिस्टेंस, तो ज़रा फासले से मिला कीजिए। यहाँ अर्बन आइसोलेशन पर एक कमेंट है, ही डिड नॉट नीड कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स टू हाईलाइट अर्बन आइसोलेशन जो हर कोई एक्सपीरियंस कर रहा है। ये एक शेर पढ़कर मैंने गज़ल को छेड़ दिया है, तो अब पूरी गज़ल पढ़नी पड़ेगी। लिखते हैं, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो, वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियाँ, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। कभी हुस्ने पर्दा नशीन भी हो ज़रा आशिकाना लिबास में,
कभी हुस्ने पर्दा नशीन भी हो ज़रा आशिकाना लिबास में, जो मैं बन सवर के कहीं चलूं मेरे साथ तुम भी चला करो। नहीं बेहिजाब वो चांद सा कि नज़र का कोई असर ना हो, उसे इतनी गर्मी शौक़ से बड़ी देर तक ना तका करो। ये ख़िज़ां की जर्द सी शाल में शॉल, ये ख़िज़ां की जर्द सी शाल में जो उदास पेड़ के पास है, ये तुम्हारे घर की बहार है, उसे आंसुओं से हरा करो। जर्द शॉल, ज़ाफ़रानी पुलोवर, ये इमेजरी जो है ये बशीर बद्र का ट्रेडमार्क समझ लीजिए। सो दिस ब्रिंग्स अस टू हाउ वी शुड रीड हिज वर्क। और ये देखना कि उनकी शायरी उनकी अपनी ज़िंदगी से कितनी जुड़ी हुई है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बशीर साहब की जो पोइट्री है वो सिर्फ इमेजिनेशन से निकल के नहीं आई है, इट केम फ्रॉम वेरी रियल लिव्ड एक्सपीरियंसेस। 1987 में मेरठ के जो राइट्स थे उसके दौरान उनका पूरा घर जला दिया गया। घर ही नहीं जला था, उनकी सालों की जो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, डायरीज थी, पूरी ज़िंदगी का जो अदबी सरमाया था जो एक शायर इकट्ठा करता रहता है, जो उसका एसेट होता है, इतना अहम असासा होता है, एवरीथिंग टर्न टू ऐश इन अ सिंगल नाइट। एक रात में सब कुछ मिट गया। ही लॉस्ट एवरीथिंग और उन्हें भोपाल जाकर बिल्कुल शुरू से शुरुआत करनी पड़ी। ही स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। लेकिन इस हादसे के बाद जब आप उनकी शायरी पढ़ेंगे, मतलब इस हादसे के बाद जो कुछ उन्होंने लिखा और जब आप उसे पढ़ेंगे, आप नोटिस करेंगे कि उनके यहाँ नफ़रत या तलख़ी का एक कतरा भी नहीं है। उन्होंने एक डिग्निफाइड रेजिलियंस इख्तियार किया, एक बावज़ा और शानदार किस्म का सब्र चुना। ये जो शेर अब मैं आपको सुना रही हूँ उसी ट्रेजेडी की रिफ्लेक्शन है। लिखते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। किसी एक पर उंगली नहीं उठा रहे हैं। ही इज़ क्रिएटिंग डेवस्टेटिंग इमेज ऑफ ह्यूमन एफर्ट वर्सेस सेंसलेस डिस्ट्रक्शन, ईगो ड्रिवन डिस्ट्रक्शन। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में। एक इंसान पूरी तरह टूट जाता है, अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई और अपने सारे ख्वाब लगा देता है सिर्फ एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, और तुम्हें एक पल भी नहीं लगता है सब कुछ तबाह करने में। एक पल के लिए भी कोई झिझक या रहम महसूस नहीं होता पूरी की पूरी बस्तियां राख करने में। इसके अंदर एक सर्वाइवर की गहरी विजडम है। ही सर्वाइव्ड दिस ट्रेजेडी, राइट। वो हमें सिखाते हैं कि बिना अपनी ग्रेस खोए इतने बड़े ऑलमोस्ट मॉन्यूमेंटल ग्रीफ से कैसे गुजरा जा सकता है। हर कोई ग्रीफ से गुजरता है, कई बार उतना बड़ा नहीं होता है, कई बार बहुत बड़ा होता है, पहाड़ जितना होता है। लोग बिखर जाते हैं, लोग टूट जाते हैं, तल्ख हो जाते हैं। कुछ लोग इंसान ही नहीं रहते हैं, इंसानियत ही ख़त्म हो जाती है उनके अंदर। तो ऐसे मोमेंट्स पे व्हेन वी फील वीक, ग्रीफ के हाथों, एंगर के हाथों, उस वक्त के लिए बहुत बहुत खूबसूरत रिमाइंडर है कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आगे लिखते हैं, और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में, मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। फाख्ता की मजबूरी ये भी कह नहीं सकती, कौन सांप रखता है उसके आशियाने में। दूसरी कोई लड़की जिंदगी में आएगी, कितनी देर लगती है उसको भूल जाने में। मतलब पूरी टोन ही चेंज कर दी है। दूसरी कोई लड़की जिंदगी में आएगी, कितनी देर लगती है उसको भूल जाने में। बशीर साहब ने शायरी के पुराने जो घिसे पिटे मेटाफर्स हैं ना, उनको ठुकरा दिया। बहुत आसान है ये समझने में कि पुरानी जो घिसी पिटी बातें हैं उनको वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। ही डिड नॉट जस्ट राइट अबाउट ट्रेडिशनल रोमांस, ही रोट अबाउट मॉडर्न वेरी अर्बन रियलिटीज़। जैसे आपको अभी मैं बता रही थी कि वो आम इंसान की मजबूरियाँ लिखते थे। शहर की घुटन क्या होती है, बदलती हुई दुनिया का जो भारीपन है वो क्या है, और इस सब के बीच एक आम इंसान की जो बेबसी है वो क्या शक्ल इख्तियार करती है, क्या क्या मैनिफेस्टेशंस होते हैं उसके। दिस वाज हिज प्ले ग्राउंड। इस ज़मीन के ऊपर वो फिर शायरी कहते थे। एक शेर सुनिए और इसकी इमेजरी को फिर आप और अच्छे से समझ सकते हैं। जब वो लिखते हैं कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीन, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीन, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। ये शेर पढ़कर मुझे एक स्टोरी याद आ गई जो मैंने सालों पहले की थी।
एक ऐसी फैमिली से मैं मिली थी जो वेल ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं थे। एक छोटा सा घर था, या यूं कहें एक कमरा था, जिसमें 5 बच्चे रहते थे, 2 मियाँ बीवी थे। किचन और बाथरूम एक था। पहले खाना बनकर तैयार होता था, फिर वही जगह धुलकर पर्दा डालकर बाथरूम का काम देती थी। तो एक दिन उनके यहाँ दोपहर के वक्त जब मैं गई इंटरव्यू करने के लिए, तो हर कोई सो रहा था, नैप ले रहे थे। मैंने इंटरव्यू बाहर चारपाई पर बैठ कर लिया। सो वाइल एवरीबडी वॉज स्लीपिंग इनसाइड, तो मेरे तो खड़े होने की भी जगह नहीं थी वहाँ। कोई दीवार से चिपका हुआ था, किसी ने बराबर वाले के पैरों को तकिया बना रखा था, किसी ने पैर एकदम सिकोड़ के दीवार से टेक लगा के वो सो रहा था, क्योंकि पैर फैलाने की जगह नहीं थी। ये पढ़कर मुझे एकदम से उस घर की याद आ गई कि ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीन, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया देखिए आप इन लाइंस में। शायर कह रहे हैं कि ए ज़िंदगी तूने मुझे तो रहने की जगह दी है, वो एक कब्र से भी छोटी है। कब्र में तो आदमी पाँव फैला के आराम से लेटा हुआ है, लेकिन ज़िंदगी में क्या हो रहा है कि पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। इफ़ आई स्ट्रेच माई लेग्स माई हेड हिट्स द वॉल। और डेप्थ में अगर ये आप शेर समझना चाह रहे हैं, तो इस शेर में बशीर बद्र साहब ने 2 बहुत बड़े और ऑपोजिट वर्ड्स को आमने सामने खड़ा कर दिया है, ज़िंदगी और कब्र। ज़िंदगी का मतलब होता है खुला आसमान, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़, आज़ादी। और कब्र क्या है? कन्फाइनमेंट, अंधेरा, एक बहुत ही तंग जगह, डेथ। जब वो कहते हैं कि ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीन, तो वो सिर्फ अपने कमरे के स्क्वायर फुटेज की शिकायत नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज के दौर में इंसान की पूरी एग्जिस्टेंस, उसकी पूरी ज़िंदगी ही सिकुड़ गई है। इट फील्स लाइक अ लिविंग डेथ। और फिर आता है इस घुटन का फिजिकल रिएक्शन। पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। इंसान पाँव कब फैलाता है? जब वो रिलैक्स करना चाहता है, सुकून ढूंढता है, या ख्वाब देखता है कोई। लेकिन आज की मॉडर्न लाइफ ऐसी हो गई है कि आप जैसे ही थोड़ा सा सुकून चाहते हैं या थोड़ा बड़ा ख्वाब देखना शुरू करते हैं, तो फ़ौरन किसी दीवार से आपका सर जाके टकराता है, और फिर कोई आपको रिमाइंड कराता है कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए, है ना? तो ये दीवारें, फिज़िकल दीवारें शायद नहीं हैं, ये आज के ज़माने की इमोशनल और एग्जिस्टेंशियल प्रेशर्स हैं। देखिए कितनी आसानी से, आसान वर्ड्स में बशीर बद्र ने इतने बड़े दर्द को, इतने बड़े ग्रीफ को, मॉन्यूमेंटल ग्रीफ को आम अल्फाज में कह दिया है। पूरी गज़ल पढ़ूं? ठीक है। लिखते हैं, सर से पा तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू होके भी छूते हुए डर लगता है। मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफ़र लगता है। मुझ में रहता है कोई दुश्मने जानी मेरा, मुझ में रहता है कोई दुश्मने जानी मेरा, खुद से तन्हाई में मिलते हुए डर लगता है। हिडन ग्रीव्स, हिडन कॉम्प्लेक्सेस, हिडन इश्यूज आपके अंदर के जो हैं, कई बार उन्हें फेस करने से डर लगता है। उसी की बात हो रही है। बुत भी रखे हैं, नमाजें भी अदा होती हैं, दिल मेरा दिल नहीं अल्लाह का घर लगता है। ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीन, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। डॉक्टर बशीर बद्र साहब, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था, उन्होंने अपने आखिरी साल सिवियर डिमेंशिया से लड़ते हुए गुजारे। एक ऐसा शख्स जो 4 ज़बानें फ्लुएंटली बोलता था, वो धीरे धीरे अपनी ही शायरी भूल गया, अपने ही वर्ड्स भूल गया। यहाँ उनकी वाइफ डॉक्टर राहत बद्र उनकी मेमोरी कीपर बन गई तरह से। वो उनके पास बैठती और उन्हीं के मिसरे उन्हें गुनगुना कर सुनाती, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कुछ याद आ जाए। जिस शख्स ने पूरी जनरेशन को मोहब्बत बयान करना सिखाया है, ज़रा सोचिए वो खुद अपने अल्फाज ढूंढ रहा है। हाउ पेनफुल इज़ दैट। कह सकते हैं कि डिमेंशिया टुक हिज मेमोरी, इट कुड नॉट इरेज हिज लेगेसी। उनकी याददाश्त चली गई, लेकिन उनका जो सरमाया है वो आज भी टाइमलेस है, आपके और हमारे लिए है। और उनकी इसी खूबसूरत लेगेसी को महसूस करने के लिए उनकी एक बहुत ही आइकॉनिक गज़ल मैं आपको सुनाऊंगी। वो उनकी रोमांटिक और जो मॉडर्न सेंसिबिलिटीज़ हैं उनका सबसे बेहतरीन शाहकार है। लेट्स अनपैक दिस गज़ल टुगेदर, शेर बाय शेर। गज़ल का जो मतला है, यानी पहला शेर ही, एक बहुत ही प्यारी ह्यूमन रियलिटी को बयान करता है।
लिखते हैं कि दुआ करो कि ये पौधा सदा हरा ही लगे, उदासियों में भी चेहरा खिला खिला ही लगे। Look at the image of the पौधा, a small plant। शायर कह रहे हैं कि दुआ करो ये छोटा सा जो पौधा है हमेशा हरा भरा दिखता रहे हमारी ज़िंदगी में, चाहे जितनी भी उदासियाँ हों हमारे चेहरे हमेशा खिले खिले रहें। इज़ टॉकिंग अबाउट मेंटेनिंग डिग्निटी इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। उदासियों में भी चेहरा खिला खिला ही लगे। दुनिया के सामने अपने दुख का तमाशा ना बनाना, बल्कि खुद को खुद के लिए संभाल के रखना। ही इज़ जस्ट सेइंग डोंट लुक लाइक योर प्रॉब्लम्स। ओके, नोटेड सर। आगे लिखते हैं, वो सादगी ना करे कुछ भी तो अदा ही लगे, वो भोलपन है कि बेबाकी भी हया ही लगे। यहाँ महबूब की तारीफ इतने आम और प्यारे अल्फाज में की गई है कि उनकी बेबाकी, महबूब की जो बेबाकी है, उनका आउटस्पोकन होना, उनका बोल्ड होना, वो भी शायर को उनकी हया लग रहा है, यानी उनकी मॉडेस्टी लग रहा है। ये ज़ाफ़रानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, कोई जो दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। ज़ाफ़रानी पुलोवर, ज़ाफ़रानी पुलाव होता है, यहाँ पे ज़ाफ़रानी पुलोवर की बात कर दी है, यानी स्वेटर की बात कर दी है। बशीर साहब यहाँ पे सैफरन कलर के स्वेटर की बात कर रहे हैं, एक स्वेटर पर शेर लिख रहे हैं। ट्रेडिशनल शायरी में हमेशा रानियों के जो जोड़े हैं, रेशमी कमखाब के लिबास हैं, कपड़े और दुपट्टों की बात होती है। आँखों में जो काजल है, झुमके की लचक है, उसकी बात होती है। उसकी तशबीह एक झुकती हुई टहनी से दी जाती है, कमर की तशबीह टहनी से दी जाती है। इस तरह की सिमिलीज और मेटाफर्स में औरत को बयान किया जाता है। एक्चुअली गज़ल की जो डेफिनेशन है, आपको कई बार मैंने बताया है कि टेक्स्ट बुक में यही पढ़ाया जाता है कि गज़ल का मतलब है औरतों से हुस्न और इश्क की बातें करना। यहाँ बशीर साहब ने क्या किया है, ही ब्रॉट अ मॉडर्न विंटर क्लोथिंग आइटम इनटू द गज़ल। वो कह रहे हैं कि ज़ाफ़रानी पुलोवर उन्हीं का हिस्सा है, उन्हीं पर जचता है जो इनको पसंद आते हैं। कोई जो दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। सो इफ एनीवन एल्स ट्राइज टू वेयर इट, दे विल लुक लाइक एन इम्पोस्टर। वो जो गारमेंट है जिसकी बात कर रहे हैं, इट बिलोंग्स टू देयर आइडेंटिटी, इट बिलोंग्स टू द लवर, हिज और हर आइडेंटिटी। ये ज़ाफ़रानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, कोई जो दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। नहीं है मेरे मुक़द्दर में रोशनी ना सही, ये खिड़की खोलो ज़रा सुबह की हवा ही लगे। देखिए 5 AM क्लब तो अब जाके पॉपुलर हुआ है। बशीर साहब डेवलप्ड दिस कॉन्सेप्ट वे बिफोर इट बिकेम अ मॉडर्न सेल्फ केयर ट्रेंड। उन्होंने बहुत पहले ही समझ लिया था कि जब ज़िंदगी में हर तरफ अंधेरा हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो या दुख हो, तो उस फेज़ से निकलने का सबसे पहला और बेसिक स्टेप क्या है? अपने कमरे की खिड़कियाँ खोलिए, सुबह की हवा खाइए। He was probably one of the first to spot that ultimate life hack. अगर आप अपनी लाइफ के बदलते हुए हालात को चेंज करना चाहते हैं, अंधेरे से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अंधेरे से बाहर तो बहुत ही ऑब्वियस तरीका है बाहर निकलने का, वो है रात से सुबह का होना। आप रात में हैं, आप सुबह में चलते हुए आ जाइए। Open that window, start waking up early. फिर लिखते हैं, हसीन तो और हैं लेकिन कोई कहाँ तुझसा, जो दिल जलाए बहुत फिर भी दिल रुबा ही लगे। There are many beautiful people in the world, but no one is quite like you. सिंपल है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो दिल जलाए बहुत, यानी कि तुम, you trouble my heart so much, you cause so much pain, फिर भी दिल रुबा ही लगे। But despite all that heartbreak, despite all your बदतमीजी, you still look incredibly charming and beloved to me. बशीर साहब यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ऐसा कोई अगर आपकी ज़िंदगी में है, आपकी सारी कमियों के बावजूद आपके साथ पेशेंट हैं, then they need to be protected at all costs. वो इंसान सच में नायाब है, so quit being mean to them. अजीब शख्स है नाराज़ होके हंसता है, अजीब शख्स है नाराज़ होके हंसता है, मैं चाहता हूँ खफा हो तो वो खफा ही लगे। शायर कहते हैं कि वो बहुत अजीब इंसान है, नाराज़ होने के बाद भी उसको हंसी आ जाती है। I just want them to look properly upset when they are angry. I want that emotional honesty, not a fake smile to hide their resentment. यहाँ पे कहने का बस यही मतलब है कि जिनकी वो बात कर रहे हैं, शायद वो उनसे नज़दीकी और चाहते हैं, क्योंकि जिसके साथ हम नज़दीक होते हैं उसके साथ हम बिल्कुल ओपन होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। हमें कोई शर्म नहीं होती, हमें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ फेक करने की ज़रूरत नहीं होती है।
फिर लिखते हैं, हजारों भेस में फिरते हैं राम और रहीम, कोई जरूरी नहीं है भला भला ही लगे। फेयर पॉइंट। राम और रहीम, द डिवाइन, द गुडनेस, वॉक अराउंड अस इन थाउजेंड्स ऑफ डिस्गाइजेस। कोई जरूरी नहीं है कि भला भला ही लगे। इट्स नॉट नेसेसरी दैट समवन हु इज डूइंग गुड, या जो बहुत ही डिवाइन लाइट लेकर आपके सामने आ रहे हैं, जो हमेशा सेंटली लग रहे हैं, अच्छे से कपड़े पहन रहे हैं या अच्छे अच्छे दिख रहे हैं ऑन द सर्फेस, इंसानियत किसी भी रूप में, किसी भी आम आदमी के भेस में आपके सामने आ सकती है। अब ये सवाल कि उन्हें क्यों समझना जरूरी है, Why is it so important for the younger generation and honestly everyone to remember बशीर बद्र? पूरा पॉडकास्ट सुन लिया है क्या? अब भी इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बिकॉज बशीर बद्र उन सभी लोगों के लिए उर्दू शायरी का एक ब्रिज हैं जिन्हें लगता है कि ये ज़बान बहुत दूर दराज की है, समझ में नहीं आ पाएगी। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि दिल के जज्बात पर कमांड रखने के लिए आपको कोई भारी भारी या प्रिटेंशियस वोकैबुलरी की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए ज़बान को सकील बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बशीर बद्र को डिस्कवर करना चाहते हैं, पिक अप हिज कलेक्शंस लाइक आमद या उजाले अपनी यादों के, इत्मीनान से, आराम से, ठहर ठहर के पढ़िएगा। उजाले अपनी यादों के, हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अगले हफ्ते मिलती हूँ। खुदा हाफिज।